साथियों, इस भारत में आम जनमानस पर रोज जाति को लेकर के किसी ना किसी तरीके की टिप्पणी की जाती है। लेकिन वही लोग, उसी बहुजन समाज के लोग, जब राजनीतिक पार्टियों में होते हैं तो वो आम लोगों को ये कहते हैं कि लोग आपको बहकाते हैं, आपको गलत समझाते हैं। हम लोगों के साथ जातिवाद नहीं होता, हम लोगों के साथ जाति को लेकर के कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, तो फिर आप लोगों के साथ क्यों होता? अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। लेकिन जब किसी नेता को खुद जाति प्रताड़ना झेलना पड़े, और किसी एक को नहीं, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी को जाति प्रताड़ना राजनीतिक पार्टी में झेलना पड़े, उसके बाद की तस्वीर क्या होती है, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, खबर जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एससी मोर्चा के लोगों की भावनाएं आज आहत हुई हैं। पिछले एक महीने से वो लगातार तैयारियां कर रहे थे, जगह जगह पर पोस्टर चिपका रहे थे और ये कह रहे थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को वो धूमधाम से मनाएंगे। उस जयंती में वो भाजपा के नेताओं को बतौर चीफ गेस्ट बुलाएंगे। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि उनका ये कहना था कि उस रैली में भाजपा का झंडा नहीं होगा, उसमें एक राष्ट्रीय ध्वज होगा और नीले रंग का बाबा साहेब का वो झंडा होगा जिस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होगी। लेकिन ये चीज कैसे बर्दाश्त हो सकती थी, जरा सोच कर देखिए, समझ आने लगेगा। मैं आपको कहानी विस्तार से समझाता हूं कि जम्मू में आखिरकार हुआ क्या है। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों से लगातार व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि पंडोरिया मिश्रीवाला से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को मद्देनजर रखते हुए निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोग भाग लेंगे। और उसमें सीधे तौर पर जो पोस्टर बना था, उसमें कुछ भाजपा के नेताओं के फोटो भी थे। यह कहानी इतनी दिलचस्प है कि आज पता चलेगा कि जब खुद पर बीतती है तब कैसा लगता है। जो नेता लोगों को यह समझाते थे कि जातिवाद नहीं होता, ये जाति के नाम पर जो लोग बात करते हैं, ये दलितों के नाम पर जो लोग बात करते हैं कि दलितों के साथ एट्रोसिटी होती है, उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, ये झूठ होता है। आज उन्हीं दर्जन से ज्यादा नेताओं के साथ जो हुआ, उसके बाद की तस्वीर अलग है। आज 16 तारीख है, दिन एतवार है। आज मिश्रीवाला के पंडोरिया से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली गई। और उस रैली में साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि कम से कम 150 भाजपा के बड़े नेता आने वाले थे। यह रैली भाजपा के एससी मोर्चा की ओर से निकाली जा रही थी। भाजपा के एससी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी थी, उनकी ओर से निकाली जा रही थी। और यह दावा किया जा रहा है उनकी ओर से, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, यह दावा किया जा रहा है कि उन लोगों ने भाजपा के हर एक नेता को, बड़े नेता को, जिनके नाम भी वो लेने से गुरेज नहीं कर रहे इस वक्त, आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसका नाम वो नहीं ले रहे। उन्होंने भाजपा के हर उस बड़े नेता का नाम लिया है जिन नेताओं का इस वक्त या कुछ समय पहले तक होल्ड था। अब वो वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, ये कारण अलग है। लेकिन ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये एससी मोर्चा की ओर से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसके चलते भाजपा के नेताओं ने वहां आना ठीक नहीं समझा। और अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि भाजपा के नेता या भाजपा पार्टी के अंदर दो ग्रुप हैं, जिससे खफा होकर वो लोग वहां नहीं पहुंचे। लेकिन आप समझिए, जो इशारा दिया गया है, जो चर्चाएं वहां पर हो रही हैं, बाबा चंचल भी वहां पर थे,
उनके सामने क्या बातें हुई हैं और क्या कहा गया है। वहां पर यहां तक बातें हुई हैं कि वो दर्जनों लोग अपने हजारों समर्थकों के साथ जो ऐसी मोर्चा में हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं, वो भाजपा को छोड़ सकते हैं। उनमें से कईयों का ये कहना है कि ये बाबा साहेब की जन्मदिन के उपलक्ष्य में रैली थी, इसी कारण शायद इसीलिए भाजपा के नेता इस रैली में शामिल नहीं हुए। क्या इसे ये मान सकते हैं कि 2024 में हिंदू राष्ट्र की जो तस्वीर बनाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है कि भाजपा का ऐसी मोर्चा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रैली निकालता और जिसमें कम से कम 150 से ज़्यादा नेताओं को उनके घरों में, उनके ऑफिस में जाकर इनविटेशन देता है। बावजूद उसके कोई भी नेता उस रैली में नहीं पहुंचता, उस शोभा यात्रा में नहीं पहुंचता जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निकाली गई है। उसके बाद पूरे समाज में, पूरे एससी भाईचारे में रोष की लहर थी और जो एससी मोर्चा के नेता थे वो उन लोगों को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं थे। वो उन लोगों को ये जवाब नहीं दे पाए कि आखिरकार भाजपा का कोई भी नेता वहां क्यों नहीं पहुंचा। बीच में से ऐसी मोर्चा है कि कई नेता ये भी कह रहे हैं कि जाति के आधार पर यह सब हुआ है। अगर हमारी जाति दलित ना होती या हम एससी समाज से ना होते, किसी और समाज का यह प्रोग्राम होता तो शायद भाजपा के सभी नेता वहां पर मौजूद होते। यहां पर ना आने का कारण एक ये भी हो सकता, ये उनके नेताओं के दावे हैं, ऐसी मोर्चा के लोग जो बातें कर रहे हैं और जो खुले में चर्चा हुई है, बाबा चंचल के सामने जो बातें हुई हैं, वो बातें भी जल्दी ही हम आपको बताएंगे कि भाजपा की क्या तस्वीर बनकर के सामने आई है। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म उपलक्ष्य की इस रैली में शामिल हो जाने से भाजपा के 150 से ज्यादा नेता जो थे उनका कद कम हो जाता? क्या इतनी नफरत सी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से या दलित समाज से, या कहानी कुछ और थी? ये तो वो ऐसी मोर्चा के इनके नेता बताएंगे। जो लोग अब खुले में चर्चा कर रहे हैं कि वो भाजपा को भी छोड़ेंगे और भाजपा के साथ खड़े होने वाले उन लोगों को भी अपने साथ में लेकर के जाएंगे, जो लोग बहुजन समाज से हैं, एससी समाज से हैं। उन लोगों का ये कहना है कि अगर उनके रहबर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वो लोग इज्जत नहीं करना चाहते या नहीं करना जानते, तो उस पार्टी के साथ या उन नेताओं के साथ चलना उनके लिए शर्म की बात है। आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि बहुजन समाज को किस तरीके से अपनी ही पार्टी के अंदर जो उनके नेता थे, जो भाजपा में थे, उनको अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से जलालत बर्दाश्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका यह दावा है कि 150 से ज्यादा नेताओं की उनके पास तस्वीरें हैं जिन्हें उन्होंने हाथ में इनविटेशन दे करके कई बार कहा था कि आपको उस रैली में पहुंचना है। तो भाजपा के नेताओं का वहां नहीं पहुंचना यह साबित कर रहा है या तो संविधान बर्दाश्त नहीं हो रहा, या बाबा साहेब अंबेडकर के समाज के लोग, वो बहुजन समाज के लोग, एससी समाज के लोगों में जाना उन्हें पसंद नहीं है। अब जो माहौल वहां पर बना हुआ, जो ऐसी मोर्चा के लोगों के दिल में अब भाजपा के प्रति नफरत जागी है, जो कई सालों से भाजपा के साथ काम कर रहे थे दिन रात, क्या वो भाजपा के साथ रहेंगे या नहीं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आज तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब वो भाजपा का दामन छोड़ देंगे, क्योंकि उनके रहबर
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर 150 से ज़्यादा नेताओं को न्योता देने के बाद उनका वहाँ नहीं आना, इसे कुछ और ही वो समझ रहे हैं। वो ये भी समझ रहे हैं कि वो ऐसी समाज से हैं जिसके चलते उनकी पार्टी के नेता वहाँ नहीं आए। तो आप अंदाज़ा लगाइए देश की असली तस्वीर क्या है। अब हो सकता है सत्यपाल मलिक के बयान के बाद जो खलबली मची है, उस परेशानी में सारी की सारी भाजपा डूबी हो, जिसके चलते उनके नेता वहां ना आ पाए हों। लेकिन यह भी हो सकता है कि उन लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इस कार्यक्रम में शामिल होने के मन ही ना हो। अब ये तो भाजपा के वो 150 से ज्यादा नेता जानते होंगे, ऐसी समाज के वो लोग जो भाजपा के ऐसी मोर्चा में डिस्ट्रिक्ट कमेटी में काम कर रहे थे पिछले कई सालों से, आज वो लोग खुल करके रोए। जो खबर हमारे पास पहुंची है वो खुल करके रोए और उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों को आज समझ आया कि भाजपा में हम लोगों के समाज के लोगों की जगह कहां पर है। भाजपा चाहे लाख दावे करे, लेकिन जाति की राजनीति भाजपा के अंदर लगातार हो रही है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब इस सारी खबर को हम उन लोगों से मिलकर के आपके सामने बड़ी जल्दी रखेंगे कि हकीकत क्या थी। टेलीफोनिकली जिन लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने जो हमें कहा है वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन अभी तक हम उन लोगों के नाम रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि असली कहानी हम उन लोगों के बीच में जाकर के उन लोगों की जुबानी आपको सुनाएंगे। और फैसला आप करिए, क्या भारत की राजनीतिक पार्टियों में बहुजन समाज के नेताओं की यही औकात है? क्या उनको उनकी औकात दिखा दी गई? उन लोगों का यह कहना है 300 से ज्यादा हार लाए गए थे उन 150 नेताओं के लिए जिन्हें वहां पर बुलाया गया था। उनके लिए पगड़ियां लाई गई थी नीले रंग की। शायद इस नीले रंग से भाजपा के नेताओं को डर लगा। सुनने में आ रहा है कि ऐसी मोर्चा की कमेटी के कई सदस्यों ने यह कहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पोस्टर हम लोगों ने लगाए हैं, हम फाड़ करके बाहर फेंक देंगे। और जिस भाजपा के नेता को यह कहा है, उसको उन्होंने ये भी कहा कि ये पोस्टर वो अपने घर ले जाएं। अब नरेंद्र मोदी की जगह हमारे समाज के अंदर से और हमारे दिल के अंदर से मिट चुकी है। अब भाजपा के राजनेताओं की जगह भी उनके दिल से मिट चुकी है, क्योंकि जो आज हुआ है इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस खबर को शेयर करें ताकि बहुजन समाज के उन नेताओं को पता चल सके कि भारतीय राजनीतिक पार्टियों में उनकी जगह कहां पर है। जो सोर्स के हवाले से हमें पता चला है, जिन लोगों से टेलीफोनिकली हमारी बात हुई है, वो बड़ी जल्दी कैमरा पे आएंगे और अपनी सारी आपबीती आप सबके सामने रखेंगे कि बहुजन समाज के साथ सरकारी दायरों में ही नहीं, राजनीति के अंदर भी पक्षपात हो रहा है। आज समझ आया होगा उन लोगों को कि एक आम आदमी के साथ, एक आम दलित के साथ जब शोषण होता है, जब जाति के नाम पर उसका शोषण किया जाता है, तो उसके हालात क्या होते होंगे। ये लोग तो राजनीतिक लोग हैं। आज इनके साथ जो हुआ, तो आज इन्हें कैसा लग रहा है? ये फूट फूट कर कैसे रो रहे थे, ये कहानी इनको समझ आ चुकी होगी। बहुजन समाज के प्रति जो सोच भाजपा के नेताओं की हमें बताई गई है, अगर वो सच है तो वाकई में इससे निंदनीय और घटिया कार्य कोई और नहीं हो सकता। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें, जो खबरें छुपाई जाती हैं, जो खबरें रोक दी जाती हैं। असली खबरें देखने के लिए
सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि ये खबरें आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।